हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं अंकित वर्मा अगेन आप सबका वेलकम करता हूं नॉलेज स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो भाई, जब स्ट्रक्चर आया था ऑपरेटिंग सिस्टम का तो उसके अंदर 3 स्ट्रक्चर आए थे। सिंपल स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर और थर्ड था हमारा कर्नल स्ट्रक्चर। तो देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कैसे थे, बैच प्रोसेसिंग आ गया, मल्टी प्रोसेसिंग आ गया, मल्टी प्रोग्राम आ गया। तो ऐसे हायरार्की चली थी हमारी। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत में आया था तो सबसे पहले आया था हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। तो इस सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्यों डिफिकल्टी थी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, एक लेयर की फॉर्म में था, मतलब सारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा, ठीक है, जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हर एक लेयर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर एक चीज में इशू आ गया तो दूसरी में भी सेम इशू आएगा, या फिर कह सकते हैं एक का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो ये इसके कारण रीजन था इसके अंदर। और इसके अंदर क्या डिस्कस कर सकते हैं हम, और कि अगर इसके अंदर डिबगिंग करनी हो वो डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर एक के अंदर रह रहा है दूसरे उसका इंपैक्ट दूसरे के ऊपर डल रहा है तो उसके अंदर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके अगर मेंटेनेंस करनी पड़ जाए वो भी डिफिकल्ट है। तो ये कुछ इसके अंदर डिफिकल्टी थी। तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे। MS DOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो इसका यूज करते। जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, टेक्नोलॉजी आती गई, तो हमने इनको फर्दर मॉडिफाई किया। उसके बाद आया हमारा लेयर स्ट्रक्चर। तो लेयर स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या कुछ इसकी जो भी प्रॉब्लम थी सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर उसको रिजोल्व किया। इसके अंदर हमने क्या किया, हर एक पार्ट को लेयर के अंदर डिवाइड कर दिया। अब क्या था, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं था, अब सीरियल वाइज वर्क चलेगा। पहले फर्स्ट लेयर आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, ऐसे एक के ऊपर एक लेयर आएगी, ऐसे वर्क हुआ। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आया था, डिबगिंग करना इजी हो गया था, क्योंकि हर एक लेयर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं थी। अगर एक पार्ट में एरर आया तो उसी पार्ट के अंदर हम उसको रिजोल्व कर देंगे। एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हो। तो ये हमारा है लेयर स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर ये चीजें हम ठीक कर सकते थे। उसके बाद थर्ड आता है हमारा कर्नल स्ट्रक्चर। कर्नल क्या है, अब कर्नल है जो आज के टाइम में जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, कर्नल सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है। या फिर कहता है कंट्रोल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके अंदर है, कर्नल के अंदर है। अब कर्नल क्या करेगा, कर्नल ही है जो फर्स्ट लोड होता है हमारा मेमोरी के अंदर, और हमें यूजर जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब यूजर जो भी सर्विस लेता है वो कर्नल का काम है प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये सभी काम होता है कर्नल का। अब कर्नल क्या करेगा, इसका कर्नल का काम क्या होता है, जितनी भी डिलीट करने के लिए प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए वो काम किसका होता है, कर्नल को होता है। सेकंड कर्नल क्या करेगा, CPU शेड्यूलिंग का काम करेगा, किस प्रोसेस को कितना काम चाहिए, कितना CPU लगेगा, कितनी मेमोरी लगेगी, ये काम किसका होता है, कर्नल का होता है। इसको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी बोलते हैं कर्नल को। और इसका यूज करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने के लिए, यूजर का हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए भी किसका यूज होता है, कर्नल का यूज होता है। तो ये हमारे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका है सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है हमारा लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, और थर्ड है हमारा कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ कि एग्जाम के अंदर हमें कितना लिखना है। तो चलो एग्जाम के अंदर हमें कितना लिखना है। तो सबसे पहले हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर हमने बना रखा है कि कैसे कैसे इसका डायरेक्ट कनेक्ट है इसके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, देयर आर सेवरल कमर्शियल सिस्टम दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, कि कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। सच ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिन एज स्मॉल सिंपल एंड लिमिटेड सिस्टम एंड देन ग्रो बियॉन्ड द ओरिजिनल स्कोप। MS DOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच सिस्टम, अनदर एग्जाम्पल इज यूनिक्स। जो मैंने बताया था कि ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है, एक का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर डालेगा। MS DOS और यूनिक्स इसके 2 एग्जाम्पल है। डिसएडवांटेज क्या थी, डिबगिंग की प्रॉब्लम थी और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम थी, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ कर लिया। सेकंड है जो हमारा वो है लेयर स्ट्रक्चर। अब सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमारी डिफिकल्टीज थी उसको रिमूव करने के लिए हमने किसका यूज किया था, लेयर स्ट्रक्चर का। तो इन लेयर स्ट्रक्चर अप्रोच द OS इज ब्रोकन इन नंबर ऑफ लेयर्स, या फिर कह सकते हैं लेवल्स, ईच बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द लोअर लेयर। द बॉटम लेयर इज द हार्डवेयर एंड द टॉप लेयर इज द यूजर इंटरफेस। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। This approach simplified debugging and system verification. That is, the first layer can be debugged without concerning the rest of the system,
When the first layer is debugged, its correct function is assumed while the second layer is debugged and so on. If an error found during the debugging of a particular layer, the error must be on that layer because the layer below is already debugged. इसका मतलब यही है भाई कि अगर किसी भी पर्टिकुलर लेयर के अंदर हमारा एरर आ गया तो वो उसी के अंदर ही रहेगा, दूसरा उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डलेगा, और जब तक पहले का रिजोल्व नहीं होगा हम आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे। और डिसएडवांटेज क्या थी इसकी, मेन डिफिकल्टी क्या थी इस अप्रोच के अंदर, केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द लेयर। इसके अंदर क्या है कि हमें हर एक लेयर की पूरी डेफिनेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि लेवल 5 को लेवल 3 पे लेके आगे, लेवल 3 को 5 पे लेके आगे, तो नहीं, उनको सीक्वेंस के अंदर ही अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें एरर आएगा। इट इज लेस एफिशिएंट देन अ नॉन लेयर सिस्टम। थर्ड है हमारा कर्नल स्ट्रक्चर। अब कर्नल हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो कर्नल इज एन कंट्रोल मॉडल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज द वन स्ट्रक्चर विच लोड फर्स्ट एंड रिमेन इन द मेमोरी। इट लाई बिटवीन द सिस्टम प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। तो यही है इसके अंदर कि जो भी फर्स्ट लोड होता है हमारा कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर, वो कौन सा होता है, कर्नल होता है। ये किस किस के बीच में लाई करता है, सिस्टम प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में लाई करता है। This kernel use system call to perform all its function like CPU, scheduling, memory management, etc. It is also known as the command line interpreter. ये मैंने बता दिया, कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी बोलते हैं इसको। ये छोटा सा डायग्राम है कर्नल का जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद है मेन फंक्शन क्या है कर्नल के, इट प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये वर्क करता है। इट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, सिंपल स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर और कर्नल स्ट्रक्चर। तो आज का इतना ही था। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज थी उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया अब तक, कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 7 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, आप सभी अच्छी तरीके से